समझदारी और चतुराई से करने वाली जो भी काम होती है उसमें परिश्रम बहुत कम लगती है, लेकिन अधिकायत में ज्ञान और बुद्धिमानी की आवश्यकता पड़ती है। जो व्यक्ति बुद्धिमानी से काम करता है वह आज प्रयास करता है और कल का दिन विश्राम करता है, क्योंकि उसके परिश्रम में आज के लिए नहीं परंतु कल के लिए भी लाभ के लिए उसकी हमेशा उद्देश्य होती है, संकल्प होती है। इसलिए वो जो कुछ भी करता है आज के लिए सिर्फ नहीं करता है परंतु आने वाले भविष्य के लिए भी करता है। काम करने वाला हर व्यक्ति, कारोबार चलाने वाला हर व्यक्ति, जो भी पेशे में क्यों ना हो, वे सब इसी प्रकार से करते हैं ताकि आज हम परिश्रम करें, कल के दिन विश्राम को प्राप्त करें। यदि हमें कल विश्राम को प्राप्त करना है, कल सुख के साथ में जीवन को जीना है, आज ये प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो चतुराई के साथ में काम करना है, विवेकी के साथ में काम करना है, समझदारी के साथ काम करना है, और जो कुछ भी हम कमाते हैं उसे खर्च करते समय भी समझदारी के साथ, विवेकी के साथ, चतुराई के साथ, अर्थात यूं कहे तो जितनी कमाने में हमें बुद्धि ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है उससे दुगनी या चौगनी बल्कि 1000 गुना ज्ञान और बुद्धि हम सबों को खर्च करने के विषय में चाहिए। क्योंकि आमदनी से बढ़कर अगर खर्चे हो जाते हैं हम गरीबी में चले जाएंगे, उधारी में चले जाएंगे, कंगालपन में चले जाएंगे। इसलिए समझदारी के साथ जब हम काम करते हैं, समझदारी के साथ जब हम कमाते हैं, समझदारी के साथ ही हमें खर्च भी करना है, समझदारी के साथ उसमें से बचत करना है और कल के लिए, अपने भविष्य के लिए उसे एक बुनियाद के रूप में, एक नींव के रूप में बनाए रखना है। हमारी अध्ययन इतिहास की दूसरी ग्रंथ चल रही है जहाँ पर हम राजा सुलेमान को ऐसी बुद्धिमानी से काम करता हुआ, चतुराई से काम करता हुआ उनके काम की विधि को देखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाला सारा भविष्य में उनके लिए सोना, चांदी, चंदन हो या फिर देवदारू लकड़ी क्यों ना हो, मणि क्यों ना हो, पत्थर क्यों ना हो, किसी चीज की कमी नहीं होती है और कोई आमदनी रुकती नहीं है, वरन और दुगनी हो जाती है और बढ़ती चली जाती है। परमेश्वर के दिव्य ज्ञान को सुलेमान ने कैसा उपयोग करते हुए अपनी कमाई के विषय में, अपने खर्चों के विषय में, अपने कामों के विषय में समझदारी के साथ, विवेकी के साथ अपने कदमों को उठाया है। वहां पर पहुंचकर हमारे ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर से ऐसे महान ज्ञान के लिए हम सभी मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ज्ञान का स्रोत केवल आप ही हैं। समझ में प्रभु जी आपकी ओर से मिलती है। आपके नाम पर जब हम बाहर रखते हैं प्रभु, ज्ञान और समझ का प्रभु जी आरंभ वहीं से होता है। पिता परमेश्वर हमें प्रेम करते हुए इतनी बहुतायत से हमारे ऊपर समझ और ज्ञान को उंडेलते हुए, आशीर्वादों को उंडेलते हुए आप जिस तरह से चला रहे हैं प्रभु जी, उसके लिए आपकी शुक्र अदा करते हैं, आपकी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, महिमा करते हैं, आराधना उपासना भी प्रभु जी आप ही की करते हुए आपकी दुआई देते हैं। हम सबों की वह परमेश्वर अपने अनुग्रह को ऐसी बरकरार रखिए। हमारे सारे परिजनों को प्रभु जी अपनी आशीषमान हाथ से छूने के लिए बरकत परमेश्वर स्वर्ग की ओर से प्रभु जी भंडारों को खोलकर उन तक पहुंचाने के लिए सारी आवश्यकता परमेश्वर की पूरी करते हुए, हर कमी को, हर घटी को दूर करते हुए, संकट को, मुसीबत को भी दूर करते हुए समझ की आत्मा प्रभु, विवेक की आत्मा परमेश्वर सभी की पूर्ण निहलने के लिए प्रार्थना करते हैं। वचनों के माध्यम से प्रभु हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर आपने सुनकर दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन इतिहास की दूसरी ग्रंथ 9 अध्याय में चल रही है। कल के ध्यान में हमने पहला वचन से लेकर 12 वचन तक पठन किया है। आज हम वहां से आगे बढ़ेंगे, इसलिए हम सब मिलकर इतिहास का दूसरा ग्रंथ 9 अध्याय का 13 वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। जो सोना प्रति वर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था उसका तौल 666 की कार था। यह उससे अधिक था जो सौदागर और व्यापारी लाते थे, और अरब देश के सब राजा और देश के अधिपति भी सुलेमान के पास सोना चांदी लाते थे। और राजा सुलेमान ने सोना गढ़ाकर 200 बड़ी बड़ी ढालें बनवाई
एक एक डाल में 600 शेकल गड़ा हुआ सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़ाकर 300 छोटी ढाले और भी बनवाई। एक एक छोटी ढाल में 300 शेकल सोना लगा और राजा ने उनको लेबनोनी वन नामक भवन में रख दिया। और राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन बनाया और उसे चौके सोने से मढ़ाया। उस सिंहासन में 600 सीढ़ियां और सोने का एक पावदान था। ये सब सिंहासन से जुड़े थे और बैठने के स्थान की दोनों अलग टेक लगी थी और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। और चाहे सीढ़ियों की दोनों अलग में एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। वे सब 12 हुए। किसी राज्य में ऐसा कभी ना बना। और राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के थे और लेबनोनी वन नामक भवन के सब पात्र भी चौके सोने के थे। सुलेमान के दिनों में चांदी का कुछ हिसाब ना था, क्योंकि हुराम की जहाजों के संग राजा के तर्शीश को जाने वाले जहाज थे। और 3-3 वर्ष के बाद वे तर्शीश से जहाज सोना, चांदी, हाथी दांत, बंदर और मोर ले आते थे। ये राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। और पृथ्वी के सब राजा सुलेमान की उस बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उपजाई थी उसका दर्शन करना चाहते थे। और वे प्रतिवर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, शस्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े और खच्चर ले आते थे। और अपने घोड़ों और रथों के लिए सुलेमान के 4000 थान और 12000 सवार भी थे, जिनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। और वो महानद से ले फलिस्तियों के देश और मिस्र की सिवानी तक के सब राज्यों पर प्रभुता करता था। और राजा ने ऐसा किया कि बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी का मूल्य पत्थरों का और देवदार का मूल्य नीचे के देशों के गुलरों का सा हो गया। और लोग मिस्र से और सब देशों से सुलेमान के लिए घोड़े लाते थे। आदि से अंत तक सुलेमान के और सब काम नातान नबी की पुस्तक में और शीलोवासी अहिया की नबूवत की पुस्तक में और नबात के पुत्र यरोबाम के विषय इद्दोदर्शी के दर्शन की पुस्तक में लिखे हैं। सुलेमान ने यरूशलेम में सारे इस्राएल पर 40 वर्ष तक राज किया। और सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र रहोबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ। इतिहास का दूसरा ग्रंथ 9 अध्याय का 13वां वचन से लेकर आखिरी वचन अर्थात 31वां वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे पिछले अध्ययन में हमने सुलेमान के ज्ञान को देखा है। हमारे आज के दिन में सुलेमान के धन को देख रहे हैं, किस प्रकार से वो काम किया करता है, किस प्रकार से लोग उसके पास सोना चांदी लाया करते हैं और कैसे वो हाथी दांतों को मंगवाया करता था। जहाजों को बेचकर वो तरसी से सोना को ले आया करता था, बंदरों को, मोरों को, हाथी दांतों को ले आया करता था। हर प्रकार की कीमती वस्तु सुलेमान के पास पहुंचाया करते थे। सुलेमान ने बड़े डालों को बनवाया, छोटे डालों को बनवाया और जो कुछ भी लेबनोन वन नामक उस भवन में था सभी चौके सोने से बनाए गए हैं। सुलेमान जिसमें खाता है पीता है उसके सारे पात्र भी चौके सोने से बनाए गए हैं। सुलेमान के विषय देखा है कितनी कीर्ति और कितनी प्रतिभा उसकी होती है, कितनी ज्ञान और कितनी समझ उसके पास होती है। लेकिन जिस तरह से पिछले अध्ययन में कहा गया था, सुलेमान की अंत अच्छी नहीं होती है क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। परमेश्वर से दूर होने के कारण उसने जो गलत पत्नियों को अपने जीवन में लेकर आया था, जो अन्य देवताओं की आराधना करते हैं, उन्हीं के पीछे होकर उन देवताओं की आराधना करने लगा। इसलिए सुलेमान परमेश्वर से दूर हो गया है। वचन सुन रहे प्रियजनों, काफी सारा धन कमाने के लिए, काफी सारा दौलत कमाने के लिए, बहुत कुछ कमाने के लिए बिल्कुल तत्पर न रहना, प्रभु यीशु मसीह की बातों को स्मरण करना, धन के पीछे न दौड़ना, क्योंकि हर प्रकार की बुराई का, हर पाप का स्रोत धन ही होता है और कोई मनुष्य धन का और परमेश्वर का दोनों का एक साथ सेवा नहीं कर सकता है। इसलिए अपने मनों को धन से हटा देंगे और परमेश्वर के ऊपर रखेंगे। इसलिए अपने मनों को धन से हटाकर परमेश्वर के ऊपर रखेंगे, परमेश्वर के साथ चलते हैं, उनके पीछे चलते हैं। हमारी सारी आवश्यकताएं परमेश्वर अपने भंडारों को खोलकर हम तक पहुंचा देते हैं। कभी लालच में, कभी स्वाद में जाकर या फिर सबसे धनवान बनने की इच्छा अगर मन में पैदा हो जाती है, प्रभु के वचनों से, प्रभु की आत्मा से उसे दबाकर, उसे कुचलकर परमेश्वर के उद्धार की राह में स्वर्ग की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने मनों को फिर से एक बार स्थिर करे। हर प्रकार की बुराई परमेश्वर आपसे दूर रखे।
इसलिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, समझदारी के साथ चलने के लिए, बुद्धि के साथ चलने के लिए, ज्ञान और विवेक के साथ प्रभु जी हम सबों को चलाने के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। समझ की आत्मा हम पर ले आते हुए ज्ञान से विवेक से भरकर हम सबों को पवित्र आत्मा का अभिषेक में अगुवाई में चलाने वाले हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हमारे सारे परिजनों को फिर से एक बार आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। अगर किसी का मन धन के ऊपर हो चुका है या फिर उसके मोह में पड़ चुके हैं, प्रार्थना करते पिता उससे भोजन को दूर कर दीजिए। आवश्यकता परमेश्वर सारी प्रभु जी आप प्रबंधन में लेकर आते हैं। विश्वास प्रभु जी के भीतर जगाइए। पूर्ण मन से प्रभु जी आपकी उपासना करने, आपका अनुसरण करने का प्रभु जी आत्मा और अभिषेक उनके ऊपर देने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर मिलकर हम स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु के राज में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता आपने हमारी दुआओं को सुनकर दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आपकी हर जरूरत के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि होती है। आपकी हर पुकार की ओर परमेश्वर के कान लगे रहते हैं। आपकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, आपको सहायता करने के लिए परमेश्वर की हाथ हमेशा आप ही के साथ होती है। आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए परमेश्वर अपनी स्वर्गीय दूतों की सेना आपके इर्द गिर्द रखते हैं। विश्वास में आगे बढ़ते रहिए, हर प्रकार की माया मोह से दूर रहिए। प्रभु के आगमन के लिए आप पूर्ण तरह से सिद्ध हो जाए। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।